आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप्स, ये जो ब्लड ग्रुप है, ये बहुत सारे सिस्टम्स है ब्लड ग्रुप के। लेकिन आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो सिस्टम का नाम है एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप। एबीओ सिस्टम। तो एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप क्या होता है? एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, इसको किसने डिस्कवर किया है? इसको डिस्कवर करने वाला जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर। कब किया इसने? 19 सेंचुरी, 1900। तो कार्ल लैंडस्टीनर जो था, इसने बताया कि दो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एक ए और एक बी। और जो ओ है दैट इज द नील, मतलब उसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में ये बताया कि दो एंटीजन होते हैं, ए और बी। एक पर्सन पे एक एंटीजन ए हो सकता है, बी हो सकता है, और ओ। और इसको इस काम के लिए, क्योंकि बहुत जो है इम्पोर्टेंट सिस्टम था ब्लड ग्रुपिंग का, तो इसको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। तो लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज मिला और उसने एबीओ सिस्टम बताया, और उसने एंटीबॉडीज भी बताया कि ये जो एंटीजन ए और बी है, एंटीजन ए और बी, इनके एंटीबॉडीज भी इसके अंदर प्रेजेंट है। मतलब जो प्लाज्मा है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। मतलब लैंडस्टर ने क्या क्या डिस्कवर किया है? लैंडस्टर ने डिस्कवर किया दो एंटीजन ए और बी, और एंटीबॉडीज ए और बी डिस्कवर किया, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला है। लेकिन उसके जो स्टूडेंट थे लैंडस्टीनर के, लैंडस्टीनर के स्टूडेंट जो थे डिकास्टिलो और स्टर्लिंग, इन्होंने बाद में पता लगाया कि ब्लड ग्रुप ए बी भी होता है। मतलब ए बी, दोनों एंटीजन एक साथ होते हैं, दोनों एंटीजन एक साथ होते हैं। तो जिसकी वजह से एक चार ग्रुप बन गए, ए बी ओ और ए बी। मतलब ए ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ एंड ब्लड ग्रुप ए बी। तो चलिए देखते हैं लैंडस्टर का जो सिस्टम है ब्लड ग्रुपिंग का, वो किस तरह से ब्लड ग्रुपिंग किया गया है। डिफरेंट ब्लड ग्रुप को, अलग अलग ब्लड ग्रुप को किस तरह से किया गया है। तो कहां पर होते हैं ये एंटीजन? कहां पर होते हैं? लैंडस्टेनर के हिसाब से एंटीजन आरबीसी पे होते हैं। कहां पर हो रहे हैं ये? आरबीसी पर। तो सपोज ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल के सरफेस पे होते हैं। कहां पर? रेड ब्लड सेल के सरफेस पर। तो लैंडस्टर के हिसाब से, लैंडस्टीनर के हिसाब से एंटीजन उसने पता लगाया कि एंटीजन ए आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। एक तो ये, और दूसरी कंडीशन, ये आरबीसी है, उसके सरफेस पर एक बी नाम का एंटीजन, और तीसरा जो उसके स्टूडेंट ने बनाया 2 साल बाद 1900 में, स्टीनर ने बताया कि ए और बी दो एंटीजन होते हैं। 19 आफ्टर 2 इयर्स एग्जैक्टली, कि इन्होंने बताया कि ए बी और ओ। लेकिन तो डिकास्टो एंड इन्होंने बताया कि ए बी भी होता है। तो उसके हिसाब से दोनों एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, ए एज वेल एज बी। और एक फोर्थ है जो स्टीनर ने ऑलरेडी बताया था, ओ। तो ओ मीन्स यहाँ ओ एंटीजन नहीं है, यहाँ पर एंटीजन ही नहीं है। इस सरफेस पे देयर इज नो एंटीजन, जिससे मैं डॉट बना देता हूं, मतलब एंटीजन नहीं है, मतलब देयर इज नो एंटीजन, नील, जीरो, नो एंटीजन। तो ये हो गए 4 टाइप के ब्लड ग्रुप। तो ये जो है एंटीजन, अगर सपोज ब्लड ग्रुप ए, ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? दिस इज द ए ब्लड ग्रुप। दिस इज, अगर इफ एंटीजन प्रेजेंट, अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है आरबीसी पर, तो ब्लड ग्रुप ए। एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो हम बहुत सारा सिंपल टॉपिक देख रहे हैं आज। एंटीजन बी अगर प्रेजेंट है तो बी, और एंटीजन अगर दोनों प्रेजेंट है ए एंड बी तो ए बी। और अगर एंटीजन जीरो है, नो एंटीजन, जीरो मीन्स जीरो, तो जीरो को क्या प्रोनाउंस करते हैं? ओ ब्लड ग्रुप। अब देखते हैं एंटीबॉडीज कौन कौन सी होती है इसके अंदर। तो अगर ए ब्लड ग्रुप है और एंटीजन ए है, तो इसके पास एंटीबॉडी बी रहेगी। कौन सी रहेंगी? अपोजिट एंटीबॉडी
बी। हम लोगों ने देख चुके हैं एंटीजन लास्ट वीडियो में, मेरे पिछले वीडियो में देखिए कि एंटीजन और एंटीबॉडीज का जो कॉम्प्लेक्स है और स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, तो पता चलेगा कि ए जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा, एंटीबॉडी ए के साथ, तो इसके पास अपोजिट रहेंगी एंटीबॉडी बी। अगर बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए, और अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो यहाँ पर एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं रहेगी, नील। और अगर जीरो एंटीजन है तो एंटीबॉडीज क्या रहेगी, दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों प्रेजेंट रहने वाली। तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट रहने वाली है। अब 1900 में लैंडस्टीनर ने और 1902 में जो है वो ए बी पता चला। अब 40 साल बाद 1940 में, मतलब लैंडस्टीनर के डिस्कवरी के 14 इयर्स के बाद, 40 साल के बाद एक और एंटीजेनिक प्रोटीन जो वो फॉर्म हुआ, प्रेजेंट हुआ, जिसको कहा गया RH। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है RH, और ये RH इसका नाम कैसे पड़ा, ये रीसस मंकी के अंदर डिस्कवर किया गया, रीसस मंकी। किसने किया इसको रीसस मंकी में, फिर वही लैंडस्टीनर एंड वीनर, लैंडस्टीनर एंड वीनर, ये दो साइंटिस्टों ने आफ्टर 40 इयर्स, 40 साल बाद जो है रीसस जो फैक्टर है, दैट इज द एंटीजेनिक प्रोटीन, लेकिन ये कहां पर रहेगा, सरफेस पे रहेगा। और कौन से सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे। सपोज दिस ब्लड ग्रुप ए, इफ डी इज प्रेजेंट, अगर डी प्रेजेंट है, दैट व्हाट इज डी, दैट इज RH rhesus, that is that D. So if D is present, then it is A positive, और not present, अगर present नहीं है D एंटीजन तो नेगेटिव। अगर B present है, D present है, एंटीजेनिक प्रोटीन present है D, that is B positive. Here B, D positive, AB positive, O it is positive. So if D is present, then all R become the positive. O positive, AB positive, B positive, A positive. If the antigen rhesus factor, that is the antigenic protein D, is present on the surface of antigen, on the surface of the RBC, then the blood group like that only. Now, if the RH positive interact with the RH negative, अगर D एंटीजन नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ ज्यादा रिस्पांस देता है, अगर ज्यादा रिस्पांस हो तो हेमोलाइटिक रिएक्शन हो सकती है, और हेमोलाइटिक रिएक्शन अगर होती है तो कोलैप्स हो सकता है पर्सन। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है कब, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में लाया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो इस बात का ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि पॉजिटिव RH जो है वो पॉजिटिव के साथ ही जाए और नेगेटिव RH नेगेटिव। अगर ऐसा नहीं होता है, तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, उससे होने वाला है हेमोलाइटिक डिसीज। और ये कहां देखने मिलता है हम लोग को, इन न्यूबॉर्न बेबीज। न्यूबॉर्न बेबीज में, मतलब अगर मदर का फीटस, जो फीटस पर अंदर है मदर के होम में, अगर वो पॉजिटिव है और मदर जो है वो नेगेटिव है, RH नेगेटिव, that RH negative mother have the positive fetus, then at that time उसको कौन सा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, उस फर्स्ट डिलीवरी या फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कुछ नहीं कर सकते। सेकंड डिलीवरी अगर उसका आता है, सेकंड प्रेगनेंसी, तो एंटी डी लगता है। कौन सा इंजेक्शन लगता है, एंटी डी, और उसको एंटी RH भी कहते हैं, एंटी डी और एंटी RH। ये इंजेक्शन क्यों देते हैं और इसके क्या रीजन है, ये प्लीज कमेंट में बताओ। सब तो बता दिया मैंने, अब थोड़ा सा सर्च करो, आप लोग भी कुछ काम करो कि एंटी डी इंजेक्शन जब है, अगर फीटस पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है, तो इसको जो है एंटी डी इंजेक्शन क्यों लगता है। तो कमेंट में बताइए कि क्या रीजन है। दिस इज अबाउट द ब्लड ग्रुप, सिंपल सा टॉपिक था। थैंक यू।